हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए सेट 2 करेंगे जो जीके जीएस सेक्शन से है। 75 क्वेश्चन का ये सेशन होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग साथ साथ लगाते चलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। तो वीडियो में बनने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन 60 प्लस सही कर पाते हैं आप लोग, तो समझिए कि आप लोग का सिलेक्शन निश्चित है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे या हैं। ऑप्शन ए है शोभना नारायण, ऑप्शन बी है एम एस सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन सी है पंडित जसराज और ऑप्शन डी है एम एस गोपाल कृष्णन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम एस सुब्बालक्ष्मी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन डी है कोफी अन्नान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, मैडम क्यूरी। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है मृदुला साराभाई, ऑप्शन सी है मुत्तु लक्ष्मी और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया। ऑप्शन ए है सको, ऑप्शन बी है फार्थियानो, ऑप्शन सी है यूनानियो और ऑप्शन डी है कुसानो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है सिंतासु यशचंद्र, ऑप्शन बी है अकितम अच्युतम नमुंद्री, ऑप्शन सी है पक्काकी ओट्टी गिलीते और ऑप्शन डी है दामोदर माउजो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दामोदर माउजो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है। ऑप्शन ए है ओल्ड चिक्स, ऑप्शन बी है कुग्रस, ऑप्शन सी है अरेबिका और ऑप्शन डी है कैंटस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, अरेबिका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसे हरित क्रांति को जन्म दिया। ऑप्शन ए है छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है चौथी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। ऑप्शन ए है आयात को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है निर्यात को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है आयात एवं निर्यात दोनों को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी कह रहा है कि आयात एवं निर्यात दोनों को हतोत्साहित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्यात को बढ़ावा देना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। ऑप्शन ए है अपस्फीति की अवस्था, ऑप्शन बी है भारी उद्योग अभिनति, ऑप्शन सी है कच्चे माल की कमी और ऑप्शन डी है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। ऑप्शन ए है राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन बी है एक राज्यों का संघ, ऑप्शन सी है भारतवर्ष और ऑप्शन डी है एक महासंघीय राष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक राज्यों का संघ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी
पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। ऑप्शन ए है 10 दिन, ऑप्शन बी है 14 दिन, ऑप्शन सी है 30 दिन और ऑप्शन डी है 40 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 दिन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती थी। ऑप्शन ए है जोसेफ, ऑप्शन बी है कैवूर, ऑप्शन सी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क से इनकी तुलना की जाती थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नेताजी इंडियन इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन बी है सोमेन मित्रा, ऑप्शन सी है डॉक्टर कल्याण कुमार डे और ऑप्शन डी है निखित बनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। ऑप्शन ए है उसका प्रति इकाई उत्पादन लागत, ऑप्शन बी है उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, ऑप्शन सी है पूंजी का मूल्य ह्रास तथा उत्पादन की मात्रा का अनुपात और ऑप्शन डी है लगी हुई कार्यशील पूंजी तथा उत्पादन की मात्रा का अनुपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। ऑप्शन ए है संसद द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय द्वारा और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 13 अगस्त, ऑप्शन बी है 16 अगस्त, ऑप्शन सी है 18 अगस्त और ऑप्शन बी डी है 20 अगस्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 अगस्त को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है राजकमल मुखर्जी, ऑप्शन बी है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर केपी माथुर और ऑप्शन डी है दीपक सुराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन ए है मंगोलिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है तजाकिस्तान और ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। ऑप्शन ए है कार्टोग्राफी, ऑप्शन बी है जियोग्राफी, ऑप्शन सी है कार्पोलॉजी और ऑप्शन डी है जियोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्टोग्राफी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत ऑप्शन ए है मुद्रा का मूल्य घटता है, ऑप्शन बी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वस्तुओं का मूल्य घट जाता है और ऑप्शन डी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, मुद्रा का मूल्य घटता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है। ऑप्शन ए है ऋण, ऑप्शन बी है घाटे की वित्त व्यवस्था, ऑप्शन सी है सदस्य राष्ट्र और ऑप्शन डी है उधार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदस्य राष्ट्र से बनती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है ईटानगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। अगर इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो दोस्तों इसका स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए है पनबिजली, ऑप्शन बी है तापीय बिजली, ऑप्शन सी है नाभिक बिजली और ऑप्शन डी है सौर बिजली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, तापीय बिजली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है मौलाना आजाद और ऑप्शन डी है आचार्य JV कृपलानी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य JV कृपलानी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है 26 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं। ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे। ऑप्शन ए है 38वां संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन बी कह रहा है 40वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी कह रहा है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 और ऑप्शन डी कह रहा है 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी है 9 महीने और ऑप्शन डी है 12 महीने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। ऑप्शन ए है हिंदू और बौद्ध, ऑप्शन बी है बौद्ध और जैन, ऑप्शन सी है हिंदू और जैन और ऑप्शन डी है हिंदू बौद्ध और जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदू बौद्ध और जैन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। ऑप्शन ए है लाल कुलवंत, ऑप्शन बी है बंदा बहादुर, ऑप्शन सी है रामतनु पांडे और ऑप्शन डी है मार्कंडे पांडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामतनु पांडे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1909 और ऑप्शन डी है 1858। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1935। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। ऑप्शन ए है पल्लवों, ऑप्शन बी है पांडवों, ऑप्शन सी है चोलो और ऑप्शन डी है चेरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए है जात्रिक, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है शाक और ऑप्शन डी है कुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाक। इनका जन्म का पद चिन्ह क्या है, इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। कमल और सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु में हुआ था और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है तिरुअनंतपुरम और ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीनगर। क्योंकि दोस्तों इसकी जो स्थिति है ग्लोब पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच होती है। सूर्य की जो
ऊर्ध्वाधर किरणें उनकी स्थानों या क्षेत्रों को मिलती है। और बता दें दोस्तों कि श्रीनगर का जो स्थिति है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के उत्तर में स्थित है, जिसके कारण ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त नहीं हो सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ऑप्शन ए है 1921 से 31, ऑप्शन बी है 1911 से 21, ऑप्शन सी है 1941 से 51 और ऑप्शन डी कह रहा है 1931 से 41। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911 से 21। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? ऑप्शन ए है लौह अयस्क, ऑप्शन बी है पशुधन, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है जंगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है खुर्जा और ऑप्शन डी है मथुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मथुरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तंजानिया की राजधानी है? ऑप्शन ए है नैरोबी, ऑप्शन बी है लुसाका, ऑप्शन सी है कंपाला और ऑप्शन डी है डोडोमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डोडोमा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले बता दें दोस्तों कि केन्या की राजधानी नैरोबी है, युगांडा की राजधानी कंपाला है और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ऑप्शन ए है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी है ग्रेट चैनल, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन डी है अंडमान सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है क्रोमियम के, ऑप्शन बी है सिलिकॉन के, ऑप्शन सी है सीसा के और ऑप्शन डी है कॉपर के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलिकॉन के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 19 अगस्त, ऑप्शन बी है 20 अगस्त, ऑप्शन सी है 21 अगस्त और ऑप्शन डी है 22 अगस्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है मालदीव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत जीता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2022 में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है श्रीनिवास एस.आर. वर्धन, ऑप्शन बी है नीना गुप्ता, ऑप्शन सी है डेनिस पार्ले सुलिवन और ऑप्शन डी है करेन उहलेनबेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेनिस पार्लेन सुलिवन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए है संघ सूची में, ऑप्शन बी है राज्य सूची में, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी है अवशिष्ट सूची में। तो दोस्तों पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? ऑप्शन ए है आयन मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल और ऑप्शन डी है वायुमंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयन मंडल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है नायलॉन,
थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन बी है पीवीसी थर्मोसेटिंग, ऑप्शन सी है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग और ऑप्शन डी है पॉलीप्रोपैलीन थर्मोप्लास्टिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी थर्मोसेटिंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो पीवीसी का होगा ये थर्मोप्लास्टिक होगा, ना कि थर्मोसेटिंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन ए, ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता, और ऑप्शन बी कह रहा है जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है, और ऑप्शन डी कह रहा है जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऑप्शन ए हाइड्रोजन से हल्की होती है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, ऑप्शन सी अदाह्य है और ऑप्शन डी अधिक स्थायी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदाह्य है, यानी कि ना जलने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस हैं। ऑप्शन ए है एसिटिलीन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है इथेन और ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसिटिलीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि माणिक्य यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है आयरन और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा में, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी है ऊष्मा ऊर्जा में और ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि युष्टोक की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। ऑप्शन ए है नाक, ऑप्शन बी है कान, ऑप्शन सी है आंख, ऑप्शन डी है गला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो ऑप्शन ए है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता, ऑप्शन बी है दृश्य क्षेत्र कम हो जाता, ऑप्शन सी है त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता और ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। ऑप्शन ए किरीटी आघात संवहन तंत्र विस्फार, ऑप्शन बी है एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप और ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन दिल का दौरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइपोटेंशन दिल का दौरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनियमित तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, ऑप्शन बी उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, ऑप्शन सी उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है और ऑप्शन डी वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों का वध कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन ए है एक सूची आरएनए, ऑप्शन बी है दोहरी सूची आरएनए, ऑप्शन सी है एक सूची डीएनए, ऑप्शन डी है दोहरी सूची डीएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सूची आरएनए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रडार के आविष्कारक कौन थे। ऑप्शन ए है J.H. टेस्सेल, ऑप्शन बी है विलहेल्स के रोएंटजेन, ऑप्शन सी है पीटी फानर्सवर्थ और ऑप्शन डी है A.H. टेलर एवं लियो सी यंग।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्राइट, ऑप्शन डी है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है एक्स किरणों के उत्पादन में, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ऑप्शन सी है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, ऑप्शन डी है परमाणु त्वरण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है मूल से, ऑप्शन बी है तने से, ऑप्शन सी है फूल की कली से और ऑप्शन डी है फल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, फूल के कली से। क्वेश्चन कह रहा है अगला, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए है बाह्य कोलाइड, ऑप्शन बी है सहचारी कोलाइड, ऑप्शन सी है जल विरागी कोलाइड और ऑप्शन डी है जल रागी कोलाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल रागी कोलाइड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गामा किरणें क्या होती है? ऑप्शन ए है बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली आवेशित कण, ऑप्शन बी कह रहा है बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित कण, ऑप्शन सी कह रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें और ऑप्शन डी कह रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित आवेशित किरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है 36 अणु एटीपी, ऑप्शन बी है 38 अणु एटीपी, ऑप्शन सी है 40 अणु एटीपी और ऑप्शन डी है 35 अणु एटीपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 38 अणु एटीपी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री खरपतवार निम्न में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए है ब्रोमीन का, ऑप्शन बी है गंधक का, ऑप्शन सी आयोडीन का और ऑप्शन डी है क्लोरीन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है अरक्तता, ऑप्शन बी है गलगल, ऑप्शन सी है क्वासियोरकर, ऑप्शन डी है शुष्क नेत्र प्रदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वासियोरकर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जरों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है? ऑप्शन ए है पोषवाही उत्तकों द्वारा, ऑप्शन बी है दारू द्वारा, ऑप्शन सी है मज्जा द्वारा और ऑप्शन डी है वलकुट द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दारू द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन ए है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है साइकोलॉजी और ऑप्शन डी है फिजियोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? ऑप्शन ए है CH3COOH, ऑप्शन बी है CH2CO3, ऑप्शन सी है COOH का होल 2 और ऑप्शन डी कह रहा है H2O2 + CO2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2CO3। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा कि इन 75 क्वेश्चन का सेशन में आप लोग का स्कोर क्या रहा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।